हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद ये है कि अब गवर्नमेंट बनेगी, किसकी बनेगी किसी को कोई पता नहीं है। बहुत सारी पार्टीज अपनी अपनी कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान का क्या हाल है। पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, या फिर सिक्योरिटी की सिचुएशन हो, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन आज एक खबर बड़ी गर्म है। पाकिस्तान के तकरीबन सब न्यूज़पेपर्स ने उसको, उर्दू इंग्लिश सब ने उसको फ्रंट पेज पे जगह दी है और सोशल मीडिया में भी चल रही है। हालांकि पाकिस्तान में 4 दिनों से ट्विटर के ऊपर बगैर वीपीएन के आप यूज नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं हो रहा। इसके बावजूद भी ये खबर बहुत सारे लोगों ने शेयर की, और वो ये है इंडियन कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनीज, टाटा ग्रुप है। उनकी जो मार्केट वैल्यू है, नेट वर्थ है उनकी, दैट इज 365 बिलियन यूएस डॉलर। शायद इससे भी ज्यादा, क्योंकि एक जगह पे मैंने 395 बिलियन यूएस डॉलर भी पढ़ा था। पाकिस्तान का है कि कह रहे हैं कि जी 300 समथिंग है, जो ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर्स कम है टाटा ग्रुप से। हम कहां पे खड़े हैं कि इंडिया की सिर्फ एक कंपनी हमारे पूरे मुल्क, यानी 26 करोड़ पॉपुलेशन रहती है, उससे ज्यादा का उनके पास नेटवर्क मौजूद है। क्या कभी हम ये चीज सोचते हैं, या पूरा दिन यही होता है कि जी फला चोर है, फला डाकू है, फला वजीर आजम बने, फला ना बने, सारा दिन यही गेमें चलती रहती हैं। आज इस इशू पे बात करेंगे, और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट है। आप लोग देखते रहते हैं मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में, मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और हमारे साथ भी मेरे चैनल पे भी आते रहते हैं। मुनीर अहमद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया फखर। मुनीर साहब, एक तो थोड़ा सा सियासत की बात करनी है, लेकिन हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ये मसला नहीं है कि टाटा ग्रुप ने मेहनत की तो वो इस जगह पे खड़े हैं, और इसका मतलब है कि हमने, आप और मैं अक्सर हम बात करते हैं, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, के हड हरामी की तो हम इस निचले लेवल पे। हम क्यों नहीं सोच रहे कि आज भी हम उन्हीं दंगे फसाद और फजूल किस्म की चीजों में लगे। अच्छा, वो बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कि आपने हर दफा आप एक बड़े अच्छे मौजू के साथ आप आते हैं। वो आपने मुसद्दस से हाल ही पढ़ी थी कि जब यानी दीन इस्लाम से पहले जो अरबों की हालत उन्होंने बयान फरमाई थी जी कि कभी इस बात पे झगड़ा, कभी ऊंट चराने पे झगड़ा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। जी तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि मुसद्दस से हाली जो जमाना है जो इस्लाम से पहले का जो अरब था, तो शायद अभी तक हम वहीं पर हैं। और मुसद्दस से हाली की अगर आज इंटरप्रिटेशन की जाए तो बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल लगती है, और अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है। और आपने ये कहा कि हम कितने साल चोर और अकामा पनामा और पजामा, इस तरह के यस। कई केसेस जो हैं, हम उसको लेके वो चलते रहे, और आखिर में उसमें से कुछ नहीं निकला। जब कुछ नहीं निकला तो फिर हमने कोई अपने जो भी सूरत हाल की और करके हमने उस शख्स को निकाल बाहर किया जिसने हमारी इकोनॉमी में काफी कंट्रीब्यूट किया था। जी अगर उससे पीछे चले जाएं कि नवाज शरीफ कोई वाहिद शख्स तो नहीं है जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। उससे पहले भी कुछ लोगों ने ऐसे कोई काम किए होंगे, या एटलीस्ट पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए, एक जमहूरी मुल्क बनाने के लिए कुछ लोगों की एफर्ट्स होंगी। तो वहां पर और पीसीओ जजेस और ये सारी सूरत हाल, हमारी तारीख अल्हम्दुलिल्लाह तारीकी से भरी पड़ी है। बिल्कुल। तारीख फैसलों से भरी पड़ी है। हमारी तारीख फैसलों से भरी पड़ी है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर पड़ोसी ने ये कर लिया तो वो फलां, अब ये वही वाली हिसाब किताब होता है जैसे हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं और हम खुद कुछ नहीं करते, दूसरे कहते हैं यार इसने मेहरान से ये कल्टस पे चला गया, कल्टस से ये होंडा सिटी पे चला गया, ये सिविक पे। जो काम कर रहा होता है, जो बिजनेस कर रहा होता है, वो अपने रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई कर रहा होता है, और उसने तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त में पहुंचना होता है, और उसकी वेल्थ जो है वो एक्यूमुलेट होनी होती है। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल क्या है कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के साथ लोग भी मौजूद हैं, उनकी जिंदगी भी दूभर है बहुत सारे मसाइल की वजह से। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, और ये फलां का टैक्स है और ये फलां का टैक्स है। तो ये सारी सूरत हाल के बाद
तो मेरा ख्याल है कि हमें ये शिकायत नहीं बनती और हमें कोई हसद भी नहीं बनता। और लेकिन एक रश जरूर बनता है कि अगर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास उनका नेटवर्थ इतनी ज्यादा है, तो ये सोचने की बात है वो वहां तक कैसे पहुंचे। और हमें भी कोशिश तो करनी चाहिए बिल्कुल सही। कि हम, लेकिन मुझे बताएं, अभी ये सदर पाकिस्तान ने जो तकरीर की है, जी ये बिल्कुल प्रो पीटीआई जो तकरीर है, बिल्कुल। और वो जिस जगह पे खड़े होकर उन्होंने वो तकरीर की और उनको कह रहे हैं कि क्या आप सियासत में आएंगे, क्या आप सियासत, यार मुझे बताएं कि जिस तरह के नले लोग आप लेकर आए हैं और जिनकी सोचने समझने की सलाहियतें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं और जिनको रैशनल कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप मुझे ये बताइए, तो वो सियासत में आके इवन आप अगर उनके महबूब कायद जो हमारे सदर पाकिस्तान की महबूब कायद की, तो उनकी जो पॉलिसीज हैं, पहले तो ये है कि जो भी एजेंडा था, जो भी नेक्सस था 15-16 में और जो धरनों के वक्त में और जो भी इख्तलाफात थे इस्टेब्लिशमेंट के और नवाज शरीफ के और जिन भी वजूहात की बिना के ऊपर वो सारा कुछ किया गया, तो बहरहाल हमारे यहाँ तो ये चपकल चलती रहती है ना। और हमें तो ये समझ में नहीं आता फखर, अगर आज लोगों को ये पता चल जाए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जी और इससे पाकिस्तान का कुछ फायदा हो रहा है, या कम से कम आप शऊर और आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसमें बहुत अपने मकसद में कामयाब हैं, तो शायद आपके ऊपर भी आके वो आपको खींचातानी शुरू कर देंगे कि भाई, तो बुनियादी तौर पर जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसको किसी ना किसी तरह से इसी तरह के नले दले आके जो हैं वो उसको कर देते हैं, खराब कर देते हैं, उसको परेशान करते हैं सारी सूरत हाल। तो अब हमें ये जो चपकलिश की कैफियत है ना, हमें इससे निकलना पड़ेगा। इलेक्शन हुए 2018 के इलेक्शंस में, जितनी धांधली धांधला सुपर धांधला जो भी कहें, लेकिन उसके बाद की जो सियासी जमातें थी ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, मेरा ख्याल है कि हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने सब देखते जानते बूझते हुए भी उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, अब जो हो गया हम इसको एक्सेप्ट करते हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। और लेकिन वो मूव फॉरवर्ड कैसे हुआ, जी आपने वो हम सब ने देखा कि जो भी सारी सूरत हाल हुई। और अब जो इलेक्शंस हुए हैं, हालांकि अगर ये धांधली वगैरह के और जितने भी इस वक्त सूरत हाल आ रही हो, कितनी फेक न्यूज आ रही हैं कि बैलेट पेपर छप रहे हैं, और यकीन माने, और अभी आपने उसकी भी एक खबर एक किसी मीडिया आउटलेट ने उसको रिलीज किया है कि वो पीटीआई की प्लांटेड बैलेट पेपर्स छप रहे थे। अब ये कितनी अजीब सी बात है कि आप खुद बैलेट पेपर छपवा रहे हैं, फिर उसके ऊपर छापा पड़वा रहे हैं और फिर वो उसकी फेक न्यूज आप चलवा रहे हैं। यानी हम इसको क्या कहेंगे कि आप क्रिएट कर रहे हैं फेक न्यूज एंड यू आर पार्ट ऑफ द फेक न्यूज प्रोपेगेंडा। या अब एक सिर्फ आप इलेक्शंस को मेलाइन करने के लिए, दूसरी पार्टीज को मेलाइन करने के लिए, अब की 90+ सीट्स आपकी आ गई हैं। अगर और नॉन पार्टी, ये तो एक बड़ी अच्छी बात भी हम कह सकते हैं कि पीटीआई ने बहुत जबरदस्त कैंपेन की बिल्कुल और फखर, और अगर किसी ने कोई काम अच्छा किया है, और ये तो हम हमेशा से मोतरफ हैं कि पीटीआई जो है वो अपना जो सोशल मीडिया है और इसको वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंटीग्रेटेड है उनका सिस्टम जो जी कम्युनिकेशन का है चीजों का, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। आपने सारा कुछ किया, आप अब कम से कम, अब पहले कहा कि हमारी 15 सीटें हैं, उससे पहले कहा कि हमारी 8-10 सीटें ज्यादा बनती हैं, फिर 15 बनती हैं, फिर 20 बनती हैं। अब वो कहते हैं हमारी 86 सीट्स हमारी हैं जो छीनी गई हैं। अब उसके ऊपर, अब मैं बताओ, अब जब ऐसी सूरत हाल होगी, आप जानबूझ के क्योस क्रिएट कर रहे होंगे, तो मेरा और आपका ये सोचना बनता है कि ये जो पॉलिटिकल क्योस बिल्ट अप हो रहा है, तो इसके पीछे कौन है। ये कोई आम पीटीआई के कारकुनान या बानी पीटीआई तो नहीं हो सकता, ये शायद बानी पीटीआई के पीछे भी कोई आपको देखना पड़ेगा। अब जो हमारे इदारे हैं उनको इसकी खोज भी लगानी पड़ेगी कि इसके पीछे असल एजेंडा क्या है, जो इतनी पॉलिटिकल अनार्की हो रही है। जब इतनी पॉलिटिकल अनार्की होगी,
तो आप मुझे बताएं कि आपका जो जीडीपी ग्रोथ है या इकोनॉमी है या जो बिजनेस का एक माहौल जो बनता है वो कहाँ बनेगा, वो कहाँ से चलेगा। अब कई दिनों से हम इसी शशोपंज में मुब्तला हैं कि कौन हुकूमत बनाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अब पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी ने कहा कि ठीक है हम आपके हुकूमत बनवाने में मदद करते हैं बट वी डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। या अब शायद कुछ बात हो रही है कि शायद वो किसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अब ये देखें कि सारी जिंदगी बानी पीटीआई और सारे लोग मौलाना डीजल 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 डीजल, और अब जाके वो बाहम शीरो शक्कर हो गए। हम्म, मतलब बिल्कुल। कि अब मौलाना फजलुर रहमान को बंदा देखे, मौलाना फजलुर रहमान के अपने बयान देख लें आप, और उनके जो हवारी हैं, उनके जो साथी हैं, आप उनके बयान उठा के देख लें। तो भाई क्या हम कोई आइडियलिस्टिक कोई या आइडियोलॉजिकल कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या हमारी अपनी किसी पॉलिटिक्स के कोई प्रिंसिपल रह गए हैं कि ये नहीं रह गए। यार आपने टाटा की बात की है ना, टाटा ग्रुप की, यार मोदी को हम कितना मिलाइन करते हैं कि कमबख्त मारा बहुत सख्त हिंदू है, और इतना हिंदू है कि शदीद तरीन हिंदू है, और मुसलमानों का उसने ये कर दिया, कश्मीर का ये कर दिया उसने, लेकिन एंड ऑफ द डे ही इज वेरी लॉयल टू हिंदुत्व, द आइडियोलॉजी ही बिलोंग्स टू, जो वो जैसी है, वो जिस मुल्क के साथ वो है, वो किसी की मिन्नतें करनी हो, तरला करना हो, रिस्पेक्ट देनी हो, कोई बार्गेन करनी हो, वो अपने इंडिया के लिए जो वो अपनी एक आइडियोलॉजी बेस्ड इंडिया, जो अपना जो भी उसका अपना XYZ जो भी उसका नजरिया है वजीर आजम मोदी का, जी। वो अपने हिसाब से 100% नेशनलिस्ट है। यस। यार मुझे ये बताओ कि इमरान खान हो या फलां हो, यार तुम लोग पाकिस्तान के मामे चाचे तो बने फिरते हो, क्या तुम नेशनलिस्ट भी हो? आप किसके एजेंडे पे नारकी फैला रहे हो यार? आप किसी पीटीआई के फॉलोअर से पूछें, वो अभी इतने क्लिप्स चल रहे हैं, वो कहता है जी वो तो वहां पर वाइस चांसलर था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, कोई कह रहा है कि वो वहां हाँ। पे फलां था। वो किसी को ये भी नहीं पता कि इमरान खान बाहर था तो वो था क्या। यस। या तो जानबूझ के आप ऐसे लोग वो कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब कुछ लोगों को अब आंखें खोलनी चाहिए यार, कि आप कम से कम नेशनलिस्ट तो बनना चाहिए। अब आपको कम से कम इतना तो देखना चाहिए, आपकी बिल्कुल। इकोनॉमी का पहिया चलेगा तो कोई टाटा नहीं तो टाटी ग्रुप तो कोई बनेगा ना यार, कोई टाट सर ग्रुप तो अगर बनेगा। 400 अरब डॉलर ऑलमोस्ट बनता है उनका हाँ नेटवर्थ, चले हमारे हाँ, पास कोई 100 बिलियन डॉलर वाली तो कम से कम दो चार कंपनीज तो हमारे पास भी होनी चाहिए ना। सर आपने होनी बात की चाहिए। रिस्पेक्ट की, हम मैं अल्हम्दुलिल्लाह 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 फखर, आप 100 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, हमने 10 अरब डॉलर की भी कोई कंपनी नहीं बनने देनी। सही कह रहे हैं। हमने उसको इतनी मिट्टी पलीत करनी है कि उसने अपने जो भी 2-4 अरब डॉलर उसने कमाए होंगे वो छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। बाकी आपने उसकी इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर देना है, आपने खुद कुछ नहीं करना, आपने बनी गाला में बैठे रहना पुरस्कून अंदाज में, और लोगों ने आपके दूसरों के जाके वट्टे मारते रहना है। आप जी। इमरान खान से पूछो कि आपने किया क्या है। आपने क्रिकेट खेली और आपने चंदा इकट्ठा करके अपने हॉस्पिटल बनाया, वो भी कौम ने बनाया है यार, आपने थोड़ी बनाया है। जी बिल्कुल। और अब जो और बना रहे हैं वो भी कौम बना रही है। तो भाई कौम जो बना रही है तो उसको साथ लेके चलो, उसको कोई रास्ता दिखाओ, और कोई अपनी कोई मैशत का कोई पहिया चलाओ, कोई इंडस्ट्री चलाओ। इंडस्ट्री आपके हाथ से जाती जा रही है। अब सारे लोग ये कहते हैं कि जब नवाज शरीफ आता है तो लोगों का बिजनेस चलना शुरू होता है, लोग कहते हैं लो जो कमीशन खा गया, कमीशन खा गया, कमीशन। यार आप ये साबित भी नहीं कर पाते। अब हम्म। ऐसी सूरत हाल तो मैं तो इकोनॉमी नहीं चल सकती। टाटा ग्रुप तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर टाट ग्रुप नहीं बन सकता। चार्ट ग्रुप भी नहीं बन सकता, बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर अभी मतलब हम बात कर रहे थे रिस्पेक्ट की, मोदी साहब हम्म, अभी कुछ दिन पहले यूएई और कतर गए। एक तो 8 हाँ, लोगों को फांसी दिलवाई गई, लोगों को निकाला उन्होंने कतर से। गाला और नहीं दूसरी निकलते। बात, वो यूएई में 2 दिन रहे, हाँ, 76 बिलियन डॉलर्स के एग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किए, और जो जी जी, रिस्पेक्ट शेख जैद साहब उनको अपना भाई, माय ब्रदर कह के पुकारते हैं सर,
ये वाली चीज मैं कहता हूं जितना मर्जी वो हम उनके हवाले से बुरी बातें कर लें, कुछ भी कर लें, पाकिस्तान के अलावा मुझे ये बताएं दुनिया में कहीं और मोदी साहब के हवाले से हर कोई जिसे कहते हैं कि जो बाइडेन ने G20 बल्कि G7 में उसके कंधे पे हाथ रख के उसको कह रहे हैं कि जी मैं पीछे खड़ा हूं आपके। सर ऐसा कोई लीडर हमारे यहाँ मुझे कोई जिसे कहते हैं ऐसा क्या इसके मतलब बहुत नीचे का कोई मुझे दिखा दे कि ऐसा किसी वर्ल्ड लीडर ने उसके कंधे पे हाथ रखा हो कि भाई मैं आपके पीछे खड़ा हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। है कोई गुजरा? यार नहीं नहीं, देखें अगर हम इस तरह की कोई देखेंगे तो हमें शायद फिर अयूब दौर में जाना पड़ेगा। सर जब हमारे जो सदर अयूब थे, जी फौजी डिक्टेटर थे, लेकिन वो एक अच्छे फौजी डिक्टेटर थे, और उस वहाँ की उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी और उस वक्त जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी थी, वो अमेरिकी सदर के गाल को थपथपा कर भी बात कर लेते थे, और लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। और उनका अगर आप पुरानी वीडियो क्लिप्स निकाल के देखें तो अमेरिका में और दुनिया जहान में उनका बड़ा एक असर रसूख था और एक रिस्पेक्ट थी। अब उसके बाद फिर देख लें आप, लेकिन वही अयूब खान जब उसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अनारकी फैलाने की कोशिश की और फातिमा जिन्ना के साथ जो सलूक किया, तो उसके बाद लोगों ने उसके साथ क्या सलूक किया। बिल्कुल अब सही। ये देखें ना, अब लोगों को ये असल में समझ में नहीं आ रहा कि आप कुछ करेंगे, कोई अच्छा करेंगे तो लोग आपके साथ अच्छा करेंगे, जी बिल्कुल। लेकिन हमने बस जो भी जिसका भी ये प्रोजेक्ट इमरान था, मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो कि लोग उसकी बारे में क्या कहते हैं, और वो तो उसको भी अब पता होगा, लेकिन वो जो कर गया है, और वो पाकिस्तान को आप उसको अनडू करने में या रिवाइंड करने में आई डोंट नो कितना वक्त लगेगा और क्या सूरत हाल होगी। लेकिन जो वायरस इस वक्त नफरत का फैल गया हुआ है, बिल्कुल और जो सोचने समझने की सलाहियतें जितनी लोगों की खत्म हो गई हैं, तो ये एक, वो जो ज़ॉम्बीज़ वाली आपने फ़िल्में देखी होंगी ना, जी बिल्कुल। तो बस ये वही वाली सूरत हाल बना दी गई है पाकिस्तान के बहुत सारे अवाम की, कि बिल्कुल वी एक्ट लाइक ज़ॉम्बीज़। कोई एक चीज़ आ जाती है, किसी तरफ से कोई खटका होता है, कोई आवाज़ आती है, वो चाहे बनी गाला से किसी तरह की भी आए, तो सारे उस पे ऊपर लब्बैक कह रहे होते हैं ज़ॉम्बीज़ की तरह। मतलब मुझे ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बहुत अजीब-सी बात है कि जो रैशनल थिंकिंग है ना हमारे यहाँ, वो रैशनल थिंकिंग खत्म हो गई। रिएक्शन में अब आप जो दूसरी पार्टीज़ हैं, उनके लोगों को आप देख लें, तो वहाँ से भी कोई ऐसी ही सूरत-ए-हाल नज़र आती है। हुँ, अब बुनियादी बात ये है कि ये सिर्फ़ किसी एक पार्टी का मसला नहीं रह गया। अब ये बिल्कुल। चारों तरफ ऐसी सूरत-ए-हाल है। रैशनल थिंकिंग पूरे पॉलिटिकल एरिना से निकल गई है। हुँ, पूरे यानी पॉलिटिकल एरिना से क्या, आपकी पूरी सोसाइटी से एक रैशनल थिंकिंग निकल गई है। और लोग एक-दूसरे की बात ना सुनने को तैयार हैं, ना समझने को तैयार हैं, ना वो खुद से वो सोचना चाहते हैं। तो ऐसी मेरा तो ख़्याल है कि जो मैंने बहुत वक़्त पहले ये कहा था, जब इमरान खान साहब ये धर्मों की सियासत कर रहे थे, मैंने कहा था कि जो बीज आप बो रहे हैं, ये बिल्कुल। नेशनलिज़्म के लिए भी खतरा है, नेशनल इकोनॉमी के लिए भी खतरा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपकी सियासत के लिए भी खतरा है। और पता नहीं उनकी सियासत के लिए खतरा होगा या नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी और जो नेशनलिज़्म था, जो थोड़ा बहुत बच गया था, वो भी अब मुक गया है। और मुझे तो लगता है कि अब मुझे और आपको भी शायद किसी दूसरे मुल्क की शरीयत ही लेनी पड़ जानी है, क्योंकि जैसी कोई सूरत-ए-हाल यहाँ पे चल रही है, अगर हमने अपनी कोई सोचने-समझने की सलाहियतें लेकर चलनी है, वरना तो ये है कि फिर हमें भी ज़ॉम्बी बिहेवियर ही अपनाना पड़ेगा, लगता है मुझे, एंड ऑफ द डे। वैसे वैसे एक हाँ, आप जब शाम को आपसे बात हो रही थी तो वैसे सर ने बात की ऑन अ लाइटर नोट बता रहा हूँ हाँ, कि भाई किसी और चक्कर में ना ले। मैंने सर हाँ, को कहा कि टाटा का ग्रुप जो है उनका तकरीबन $400 बिलियन के करीब उनका नेटवर्थ है। तो सर ने कहा कि हमें लगता है कि हमें जो है ना वहाँ का पासपोर्ट लेना पड़ेगा।
हाँ, हाँ। इंडिया का। तो वो मतलब ये जो नाम शाम हमने बदल के नाम शाम बदल के और मोदी मैंने को कहना चाहिएगा, सरकार हम वो लोग नहीं हैं मैंने जिनको जो जो उधर मैंने सर से एक बात की। सरहद पार गलती से चले गए थे। मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर बात ये कि 1947 में हमने मतलब हमारे बड़ों ने पार्टीशन करवा के, और मैंने कहा वो तो हम यहाँ पे आ गए हैं। अब वो कहेंगे भाई कल जा रहे थे। मैंने कहा जिन मुल्क से हमने आजादी ली यानी ग्रेट ब्रिटेन हाँ, से, इस वक्त 5 मिलियन से लेके 1 करोड़ रुपए तक लोग देते हैं और वहां जाने के लिए, हम्म। मतलब ये हालात है। लेकिन अब हमें लगता है कि जिनसे हमने पार्टीशन करवाई यानी जिनसे हम अलग हुए, अब लगता है ये कि वहां के लिए हमें इस तरह की जो है ना कोई तिकड़म लड़ाना हाँ, पड़ेगा। और नहीं, देखें मेरी बात सुने, आप अपनी इकोनॉमी को देखें और इंडिया की इकोनॉमी को देखें। मेरा सर ख्याल उससे है कंपैरिजन फखर नहीं करता फोर्थ सर, प्लीज वो होता ही नहीं है, वो फोर्थ जो नहीं, सूत्रा वाले नहीं, हमारा नहीं, वो उनसे कोई नहीं, मुकाबला नहीं है। नहीं मुकाबला नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल फोर्थ इकोनॉमी है वर्ल्ड्स, सर नंबर 4 पे इस वक्त मौजूद फोर्थ है, फोर्थ लार्जेस्ट फोर्थ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। फोर्थ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना। यार हम 40th ही हो जाएं। 210-12 मुल्क है ना यूएन के। यार आप 40वें नंबर पे आ जाओ यार। अगर इंडिया चौथे नंबर पे चला गया है तो अब यार 40 पे तो आ जाए बिल्कुल। यार 40th पे आ जाओ यार। लेकिन आप पता नहीं हम कितने, बहरहाल ये मजाक की बात अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि एक मुझे तो बहुत जल्द, ये सॉरी कट कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि इंडिया नंबर 3 पे और नंबर 2 नंबर 1 पे भी आ सकता है सर, जो हालात उनके चल रहे हैं और जो हालात हमारे चल नहीं, नंबर 1 पे तो चीन उसको नहीं आने देगा। सर नंबर लेकिन 2 कुछ का भी हो नंबर 2 मतलब का मैं कुछ नहीं कह सकता, बड़ा क्योंकि करीब-करीब है वो, अब बड़ा अमेरिका की जो हालत करीब-करीब है। चल रही है, अगर वो वॉर इकोनॉमी से ना निकला तो अमेरिका अपनी दूसरी पोजीशन जो है वो भी लूज कर देगा। ये हुँ। मैं आपको बताऊं, क्योंकि जिस तरह से उसने वॉर इकोनॉमी में पैसा डाला हुआ है और झोंकता जा रहा है, अमेरिका की सूरत हाल शदीद मखदूश है। और अभी भी वहां पे आप जाके देखें लोगों का, और लोग रो रहे हैं, और हाँ। बहुत सारी रिजेंटमेंट आ रही है जो मीडिया के अंदर अभी तक उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। लेकिन अंदर की जो सूरत हाल है अमेरिका की, तो ये हो सकता है कि चीन नंबर 1 पे जैसे है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, और नंबर 2 जो है वो इंडिया चला जाए। बिल्कुल, और बिल्कुल सही। तो अब जाहिर है कि लोग तो देखें, आपको भी वो बंदा ज्यादा अच्छा लगेगा जिसके पास पैसे हों। यस। आप कम से कम ये तो तवक्को रखेंगे ना कि यार चल और कुछ नहीं, खाना शाना नहीं खिलाएगा तो चलो अच्छी जगह कॉफी तो पिला देगा ना यार। मैं ऐसे लोगों से तो सही बात है। हाँ, हाँ, यार कमाल कर रहे हैं आप, हंस रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो अब ये ऐसी सूरत हाल है, देखें इंडिया का सबको पता है कि वो किसी को खाना शाना खिला सकता है, कॉफी शॉफी पिला सकता है। सर बहुत बेहतरीन वाला, 600 अरब हाँ, डॉलर अपने पास जेब में उनके पड़े हैं, 600-700 अरब डॉलर उनके पास कैश पड़ा हुआ है। तो उनके हाँ। लिए तो मतलब जैसे कहते हैं कि कुछ, लेकिन सर लास्ट बस एक क्वेश्चन, हम्म, बाकी चीज़ें तो ठीक है, हम ना बिल्कुल हम कोई जेलस नहीं हो रहे, लेकिन हम रश्क आता है, बिल्कुल रश्क आता है, और इस बात पे और अफ़सोस अपने हालात पे इसलिए होता है कि चलें आप वाली बात है कि चलें चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी ना सही लेकिन 40th तो हो। चलें 100 हम्म, अरब डॉलर या 500 अरब 100 400 अरब डॉलर वाली कंपनी नहीं, लेकिन कम से कम 10 अरब डॉलर वाली तो कोई हमारे पास भी ऐसी कोई 2 4 6 8 10 कंपनीज़ हो कि हम कहें कि भई ये हमारा एक शान है, ये हमारी आन है। लेकिन सर कोई आपको नज़र आता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, या बस यही है हम टाटा, अंबानी, अडानी, और हम्म। लगता है ऐसे है कि जो अमेरिकन, यूरोप की कंपनीज़ है वो भी शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स इंडिया? यार बात ये है कि हमारे यहाँ फ्रैंकली स्पीकिंग, एक तो जो पैरेलल इकोनॉमीज चल रही हैं वो बहुत खतरे वाली बात है। हमारे यहाँ पैरेलल इकोनॉमीज बहुत चल रही हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी इकोनॉमी से पैसा जो है, अगर किसी ने हलाल कमाया है, हराम कमाया है, ऊपर से कमाया है, नीचे से कमाया है, दाएं में, वो सारे का सारा मुल्क से बाहर चला जाता है। प्रॉब्लम ये है। और लोग अपना हक हलाल का पैसा कमाकर भी, तरीके से पैसा कमाकर भी पाकिस्तान के अंदर नहीं रख रहे हैं। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। अब मैं क्या करूं, अब आप जरा चैम्बर्स वैम्बर्स या अपने दूसरे जो दोस्त अहबाब हैं बड़े, आप उनसे देखेंगे उनका जो माल जाता है बाहर,
तो पैसा बाहर से बाहर ही कहीं रह जाता है, पाकिस्तान में कितना आता है? और ये कोई, और अब तो कोई एक और भी सूरत हाल हो गई है फखर, कि लोगों ने अपने ही दफ्तर मुल्क से बाहर बनाए हुए हैं, अंडर इनवॉइसिंग पे उनको वो माल एक्सपोर्ट हो जाता है, वो वहां पे आगे जो है और उसको महंगे दामों पे बेच देते हैं। और वो जो अंडर इनवॉइसिंग वाला पैसा है, वो कोई टैक्स वैक्स आई डोंट नो कितना वो आता है, फिर टैक्स जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर रिबेट्स कितनी ज्यादा है, रिबेट कितना ज्यादा है, और जो असल पैसा है जो वो कमाते हैं वो वहीं पे मुल्क से बाहर रह जाता है। जी तो अब जब आप नेशनलिस्ट ही नहीं है और आपकी हुकूमत में से भी कोई इतना नेशनलिस्ट नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि आप शायद जब तहरीक पाकिस्तान में मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान चल रही थी, तो उस मूवमेंट के दौरान में एक बड़ी इख्तलाफी राय भी ये आ रही थी कि यार पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत है, ये पूरे का पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है ये हमारा है और हमें वापस लेना चाहिए। और लोगों का ये था कि जब हम इस पूरे एक नेचुरल रिसोर्स से एक तरफ को हो जाएंगे तो शायद हमारी इकोनॉमी जो है उसको ग्रैब करना आसान हो जाएगा। अगर आप तहरीक पाकिस्तान में जो मुखालफिन थे ना, उनके नुक्ता नजर को जरा थोड़ा सा देखें, जी तो उनका मुझे लगता है कि आज हम उन वो जो इख्तलाफी नुक्ता था तहरीक पाकिस्तान का, उसको आज हम सच साबित करने पर लगे हुए हैं। ये एक एग्जैक्टली बात है। राइट। दूसरा दूसरा जो अहम बुनियादी नुक्ता है, वो मुझे लगता है कि हम, नादानिस्ता तो मैं अब नहीं कह सकता, कि हमारे मुल्क में कुछ लोग दानिस्ता इस चीज के ऊपर चल रहे हैं कि वो जो एंटी पाकिस्तान लॉबी है उसके एजेंडे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उसको सपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनार्की फैला रहे हैं। जी और जिन लोगों ने नैरेटिव डेवलप करना है उसके खिलाफ, जिन लोगों ने बाकी लोगों की रैशनलाइजेशन करनी है, वो जी अल्हम्दुलिल्लाह बस धनिया पी के सोए में लगता है मुझे तो। उसमें जी कई हमें अ, उस नैरेटिव के खिलाफ एक यानी काउंटर नैरेटिव हमें नजर नहीं आ रहा। जिस तरह हमने नेक्टा बनाई थी ना जी टू काउंटर टेररिज्म, तो उसका भी हमने कभी नहीं देखा कि हमें कोई काउंटर टेररिज्म की स्ट्रैटेजीज और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट और कुछ ऑन ग्राउंड के बहुत कड़ाके की कुछ चीजें नजर आ रही हैं। जी नहीं नजर आ रही हैं यार। जी तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं और आप कैमरे के सामने बैठ के ना बस अपना वो क्या कहते हैं गम हल्का कर सकते हैं, अपना कैथारसिस कर सकते हैं, और जी इसके अलावा मुझे तो कुछ और चीज नजर नहीं आती। मेरा ख्याल है कि मेरी और आपकी एग्री बात कोई सुनता भी नहीं होगा शायद। वो चंद बिल्कुल हजार लोग हैं अवाम जो जी आपके जो सुनते हैं, बिल्कुल लेकिन कोई खास लोग पता नहीं, कोई खास आदमी सुनता है, और वो अगर सुनता भी हो कहे यार दो बंदे बैठ के बकबक कर रहे हैं, ओके फाइन, अभी ये 10 बिल्कुल 12 15 मिनट में ये बकबक इनकी सुनते खत्म हो होंगे तो जाएगी उन्होंने और अल्लाह खैर। बिल्कुल वो सुनते भी अगर होंगे तो उनको पता है कि अगर हमने इस बातों पे थोड़ी अमल करना है, हाँ। ठीक तो नहीं करना ना, वो तो ठीक करने वाली बातें हम कर रहे होते हैं, तो उन्होंने अगर ठीक हम्म, करना होता तो हम भी ये बात करते हैं, हमारे जैसे और भी लोग ये करते होंगे, ऐसा नहीं है कि हम हम्म, सिर्फ बात ही करते हैं। बट व्हाट द थिंग इज कि उनको पता है कि अगर हमने ठीक कर लिया तो फिर तो ये सारे ड्रामे और ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर हम भी टाटा ग्रुप की तरह और बाकी ग्रुप्स की तरह जो दुनिया भर में जो पाकिस्तान से भी बड़ा मतलब उनके 2 गुना 3 गुना जो है उनकी एक कंपनी की नेटवर्क बनती है, वो क्यों है? उसके पीछे हम्म, मतलब उनकी मेहनत, उनकी सारा कुछ, सारी कोशिश है और वो दुनिया पे राज कर रहे होते हैं। वो बेशक एज़ ए लीडर नरेंद्र मोदी साहब हो या कोई और लोग हों, उन्होंने मेहनत की और अपना लोहा मनवाया, लोगों को ये समझाया और बताया कि भई हाँ, हम डिज़र्व करते हैं ये चीज़, इसलिए हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो हम्म। खैर एनीवे सर जो भी हो हम ये बात करते रहेंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।